नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद, उनका जीवन दर्शन फिलॉसफी ऑफ लाइफ और शिक्षा दर्शन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है और उनकी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से ही नहीं है जो बालकों के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूसी जाती है। उन्होंने लिखा है, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता, इन्फॉर्मेशन से होता, तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऋषि बन जाते। स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ए ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। अर्थात शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का। एम्स ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य, द एम ऑफ रीचिंग परफेक्शन। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा या एजुकेशन का पहला उद्देश्य है अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना। उनके अनुसार लौकिक और आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्वान होते हैं। इस पर पड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है, एजुकेशन है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णत्व की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। दूसरा आता है शारीरिक और मानसिक विकास का उद्देश्य, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एम। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का शारीरिक अर्थात फिजिकल और मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट है। उन्होंने शारीरिक उद्देश्य पर इसीलिए बल दिया कि आज के बालिक भविष्य में या फ्यूचर में निर्भीक एवं बलवान योद्धा के रूप में गीता का अध्ययन करके देश की उन्नति कर सकें। शिक्षा के मानसिक उद्देश्य पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगला है नैतिक और आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्वामी जी का विश्वास था कि किसी देश की महानता केवल उसके संसदीय कार्यों से नहीं होती, अपितु उसके नागरिकों की महानता से होती है। पर नागरिकों को महान बनाने के लिए उनका मॉरल, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट परम आवश्यक है।
अतः शिक्षा इस ओर ध्यान दें। अगला आता है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, कैरेक्टर डेवलपमेंट एम। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण को एजुकेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। हर्बर्टसन ने यहाँ तक कहा था कि अगर संपूर्ण एजुकेशन को अगर मुझसे एक शब्द में कहने के लिए कहते तो मैं उस शब्द का नाम लेता चरित्र निर्माण। अध्यापक के पास सबसे बड़ी चीज़ है तो वो है उसका चरित्र। इसीलिए उसे ब्रह्म पालन का या ब्रह्मचर्य पालन का पालन करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक अथवा मेंटली और आध्यात्मिक शक्तियाँ या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चरित्र के द्वारा ही हो सकता है और वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बन जाए। अगला है आत्मविश्वास और श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य। द एम ऑफ डेवलपमेंट फेथ इन वन सेल्फ, श्रद्धा एंड ए स्पिरिट ऑफ रेन्यूसिएशन। स्वामी जी ने आजीवन इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा और आत्मसंयम की भावना को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने खुद कहते थे, अराइज, अवॉक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। अर्थात उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति न कर लो। अर्थात कि अपना लक्ष्य तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उसको प्राप्त न कर लिया जाए। अगला है विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य। द एम ऑफ सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है, डिस्कवरी करना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत एक है, अतः विभिन्नता की अनुभूति दोष या माया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक विभिन्नता में एकता की अनुभूति करने लगे। अंतिम और लास्ट है धार्मिक विकास का उद्देश्य, रिलीजियस डेवलपमेंट एम। स्वामी जी ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए उन्होंने मन और हृदय के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ऑफ हार्ट पर बल दिया और बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक अपने जीवन को पवित्र बना सके। उसमें आज्ञा पालक, सोशल सर्व, समाज सेवा और महापुरुषों और संतों के अनुकरणीय आदर्शों को अपनाने की क्षमता विकसित हो सके। धन्यवाद।